अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। जब मैं सलाम लूँ तो सलाम का जवाब कमेंट में ज़रूर लिख दिया करें ताकि आपको भी 10 नेकी मिल जाए। अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात को आसान करे और आपकी जो अच्छी ख्वाहिशात हैं अल्लाह पाक उनको पूरा करे, आमीन। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि हमें अपने काम पर फोकस किस तरह से करना चाहिए। हमें अपने काम पर फोकस इस तरह से करना चाहिए। नंबर 1, अगर हम कोई काम शुरू करें तो सबसे पहले हमें उसे देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि हम इसे कैसे करेंगे, हमें सिर्फ ये देखना चाहिए हमने करना है, हमारा इस पे फुल फोकस हो, ना कि हमारा ध्यान इधर उधर भटके। हमारा जो काम है अपने काम पे बिल्कुल हमारी तवज्जो जो है ना वो बिल्कुल ठीक और राइट होनी चाहिए। और अगर आप ऐसा करेंगे ना, मिसाल के तौर पे आपने जाना है किसी जगह पे, आप उसको थोड़ा ये करेंगे कि उसी जगह पे रुक के आप देखते रहें कि ये फासला मैं अभी स्टार्ट करूं, कब तक मैं उधर चलूंगा। ठीक है, अंदाजा होना चाहिए, लेकिन अगर आप उसी जगह पे आपने फर्ज करें कि 10 से 15 किलोमीटर पैदल चल के जाना है, तो आप उसी जब आपने चलना स्टार्ट करना है तो वहां पे खड़े होकर फर्ज करें आप देखना शुरू कर देंगे कि मैं इतनी दूर है, मैं कैसे जाऊं। आपका फोकस इस तरह से हट जाता है। आपका फोकस अपने काम पे तब होता है जब आप कहें कि रास्ते में कांटे भी आए, रास्ते में जो भी रुकावट आए, मुझे उसको हटा के मुझे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है। आपको कोई भी मसला बने लेकिन आपने अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है, कदम को आगे बढ़ाना है। अगर आप ये सोचते रहे कि मैं अपने फासले को तय करने से पहले ये इंसान सोचता रहे कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने काम की तरफ बढ़ूं, फिर मसले मसाइल बनेंगे, फिर प्रॉब्लम से ज्यादा क्रिएट होंगी। जब आप उस जगह पे खड़े होके देखते रहोगे मैं अभी मंजिल को तय करना है, इतना ज्यादा सफर है, मैं कैसे अबूर करूंगा। आप ये सोचें कि आप में 100 वसवसे आपके जहन में आए कि मेरे लिए टेंशन्स बनेंगी, मेरे लिए मसले बनेंगे, मुझे फलां बातें करेगा। नो वे, इस तरह का तो आपके जहन में कोई ख्याल ही ना होना चाहिए। अपने जहन में ना लाएं कि आपके लिए कोई रास्ता नहीं है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप अपने साथ सिंसियर हो जाएंगे, आपका फोकस अपने काम पे होगा, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपकी मंजिल में कोई रुकावट नहीं बन सकता। जब आप ये सोचेंगे ना कि मुझे करना है ये काम और मैं करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, और आपका फुल फोकस अपने काम पे होना चाहिए। फुल फोकस तब होता है जब आप इरादा करते हैं। आप यकीन करें, जब आप इरादा करते हैं ना कि मुझे ये काम करना है तो वो काम हो जाता है। अगर आप बस नाम करते हैं ना करूंगा, वो आपका फोकस भी नहीं होता, जस्ट करूंगा पे बात आती है या करूंगी, ऐसे नहीं होता। फुल फोकस और फुल इंसान के माइंड में ये होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है तो इंसान कर जाता है। जब इंसान के दिल में ये बात आए कि मुझे इस तरह का काम में मुश्किल आएगी, ये होगा वो होगा, तो फिर इंसान कुछ काम नहीं कर सकता। इसीलिए कि इंसान को चाहिए कि वो अपने काम पे फुल फोकस रखे और उसे ध्यान से करे, ना कि ऐसा ना हो कि वो खुद ही थक जाए, उकता जाए, तंग आ जाए, वो बैठ जाए। ऐसे करने से कुछ नहीं होता, वो स्ट्रेस में चला जाए कि मैंने क्या काम स्टार्ट कर दिया, मुश्किल है। अरे कुछ भी मुश्किल नहीं, कुछ भी ना मुमकिन नहीं, हर काम मुमकिन है, हर चीज मुमकिन है। अब कर सकते हो, करने का इरादा तो करो, चलो तो सही, काम हो जाता है। लेकिन थोड़ी सी कोशिश, हिम्मत, जोश, जज्बा, वो लगन, जब मेहनत करके चलता है इंसान तो वो चलता ही जाता है। जब इंसान फोकस, जब उसका दिल करता है ना काम करने को, तो फिर उसका फोकस भी होता है, उसे फिक्र भी होती है, उसको लगन भी होती है और उसके जज्बात भी होते हैं। उसमें अपनी मंजिल को अचीव करने का ना, वो जो कहते हैं ना कि एक जोश और जज्बा और वलवला उसमें बेतहाशा होता है, क्योंकि उसने नीयत की होती है, उसने इरादा किया होता है मैंने अपनी मंजिल को हासिल करना है। जो भी मुश्किलात आएंगी, कटन्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, वो उस चीज की टेंशन नहीं लेता, उसको घबराहट नहीं होती,
وہ تمام کام اللہ کی سپرد کر کے اور وہ اپنے کام کا آغاز کرتا ہے. وہ جو ریزلٹس ہیں وہ رب کی ذات پہ چھوڑتا ہے اور اللہ کا نام لے کے اپنے کام کا آغاز کرتا ہے. جب وہ یہ سوچتا ہے نا کہ میں محنت کروں گا اور میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا، مجھے اس کا صلہ ملے گا، مجھے اس کا جو میں نے محنت کی ہے میری ضائع نہیں جائے گی، مجھے اس کا ایک نہ ایک دن ضرور پھل ملے گا، آپ یقین کریں آپ کو پھل ضرور ملے گا. اسی صورت میں ملے گا اگر آپ اپنے ساتھ آپ نے جو کمٹمنٹ کی ہے وہ بالکل ٹھیک کی ہے، آپ اس میں بالکل سیٹسفائیڈ ہیں. اگر آپ سیٹسفائیڈ ہی نہیں ہیں خود سے، آپ نے جو کمٹمنٹ کی ہے آپ ڈگمگا رہے ہیں اس کمٹمنٹ میں، آپ بھی خود کنفیوژن کا شکار ہیں، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو خود آپ کے ریزلٹس بھی نظر آنے چاہیے. اگر آپ ایسی کمٹمنٹ کریں گے نا، میں یہ کروں گا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، اللہ کی مدد ساتھ ہے، تو میں کہتی ہوں پھر آپ ایسا نام بنائیں گے کہ دنیا آپ کو سلوٹ کرے گی. ایسا نام بنانے کے لیے، ایسا کرنے کے لیے وہ جگرا، وہ جوش، وہ ولولہ، وہ تمام رکاوٹوں کو عبور کر کے 7 سمندر بھی عبور کرنے پڑے تو انسان کو گھبراہٹ، ڈپریشن، فضول قسم کی جو سوچیں ہیں اس سے ہٹ کر، جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ڈپریشن ہو رہی ہے ہم کیا کریں گے، اس قسم سے سائڈ پہ رکھ دو. اللہ کی جب سپرد کی ہے نا، ان چیزوں کو سائڈ پہ کر کے منزل کی طرف چلو. اگر سٹارٹنگ میں کچھ ڈیز آپ کی رفتار سلو ہے تو پھر بھی چلو، جب آپ سٹارٹ کرو گے نا آہستہ آہستہ انسان کو عادت ہو جائے گی، اسے اچھا لگے گا اپنی منزل کی طرف بڑھنا، کامیابی کی طرف جانا، اسے اچھا لگے گا کہ میں اپنی منزل کو حاصل کروں، جلدی کروں. پھر انسان جب چلتا ہے آہستہ آہستہ اس کو عادت ہو جاتی ہے. اسی لیے کوشش کرو اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرو، ہر روز کرو، چاہے آپ کو 2 سے 3 گھنٹے کے لیے کرنی پڑے، لیکن محنت ضرور کرو اور اتنی محنت کرو کہ لوگ آپ کو آپ کا نام لے کے آپ کو سلام کریں. ایسی محنت کرو اور ایسا نام بناؤ کہ دنیا آپ کو آپ کے نام پہ سلام کرے اور واہ واہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو وہ مقام دیا ہے جس کے لیے اس نے محنت کی اور جس کے لیے اس نے دن رات ایک کیا، اور آج اس نے وہ حاصل کر لی اور اللہ نے اس کی منزل دی.